हाय दोस्तों, सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे एक असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट मैंने बहुत से बच्चों को दिया था जिनमें ये रिक्वेस्ट थी उनकी कि उन्हें नहीं आ रहा था, तो उन्हें बताया जाए। पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो पहले इसको आप पॉज करके पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं आए तभी आप मेरी इस वीडियो को देखें, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको समझना हो तो आप स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक नंबर लेना है जिसमें 3 डिजिट्स हैं। याद रखिए, नंबर एक ऐसा है जिसमें डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं, और हमें उस प्रोग्राम को, हमें उन नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करना है। 1 2 3 3 2 1 आउटपुट चाहिए, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर एक है, नंबर 3 डिजिट नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं कि 3 अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि ए अलग ले लेते हैं, बी अलग ले लेते हैं, सी अलग ले लेते हैं, फिर इसको रिवर्स कर देते हैं। ये नहीं करना हमको। यहाँ पर नंबर एक ही वैल्यू है, नंबर हमारा एक ही वैल्यू है, और इस नंबर को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। अब मसला आता है कि भाई साहब ये होगा कैसे, ठीक है। तो आपको पता है, पहली बात तो आपको यहाँ पर 2 चीजों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है मॉडुलो और एक ऑपरेटर होता है डिवाइड। मॉडुलो, ये मॉडुलो का काम अलग है, डिवाइड का काम अलग है, और ये दोनों काम करते हैं। अगर वेरिएबल इंटीजर है तो ये पॉइंट में काम नहीं करते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होती है, जो फर्स्ट ईयर में या शुरुआत में कंफ्यूज करता है हमको। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि एक हमारे पास वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल लिया, जैसे आपने कहा कि एक वेरिएबल है हमारे पास int नंबर, और जिसकी वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 5, और एक वेरिएबल r है। तो आप कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू नंबर मॉड, मान लीजिए आपने कहा 2। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और आपको पता है 2 2 जा 4, तो 4 यहां गया। अब ये पॉइंट में नहीं जाएगा कि फिर पॉइंट में जाए, बस 2 2 जा 4, बचेगा कितना, 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि अगर दोनों इंटीजर हैं तो पॉइंट में रिजल्ट नहीं जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि num mod 2 कितना आएगा, तो num mod 2 जब भी मॉड की बात आती है तो क्या आता है, 1, मतलब r के अंदर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू हो जाएगी 1, जो मॉड आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं यहीं पे कहता, अगर मैं यहां पे कहता कि भाई ऐसा करो कि r इज इक्वल टू कर दो num डिवाइड बाई 2, तो जब मैं डिवाइड करता तो डिवाइड करने पे क्या आता, डिवाइड करने पे आता ये 2। तो याद रखिए, बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम लोग मॉड निकालते हैं तो क्या मिलता है, ये वाला पार्ट, और जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तब क्या मिलता है, ये वाला पार्ट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब ये बात क्लियर हो गई तब हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो किसी भी नंबर को सेपरेट करने के लिए देखिए, पहली बात तो यह है कि आप प्रोग्रामिंग में एक बात को समझ लीजिए कि जिस तरीके से मैं करूं जरूरी नहीं कि आप वैसे ही करें। हर आदमी की लॉजिक अलग अलग हो सकती है। एक ही प्रॉब्लम को 10 लोग 10 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच होगी। तो कोई जरूरी नहीं कि अगर आपने कर लिया तो आप ही सही हो, या मैं जो कर रहा हूं मैं ही सही हूं। बस यह है कि हमारा आउटपुट आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक। तो आपने क्या किया, यहां पर आपने एक वेरिएबल लिया नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 123। अब आपने कहा यार कि हमें इस डिजिट्स को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हमने कहा पहले हमको, अगर हम इन डिजिट्स को सेपरेट कर लें, मतलब 3 को अलग कर लें, 2 को अलग कर लें, 1 को अलग कर लें, तो हम आराम से रिवर्स कर सकते हैं। तो हमने कहा यार अगर हम इसको सेपरेट कर लें 123 को, तो हमें 10 चाहिए। तो हम क्या करें कि हमें 3 मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, और ये जाहिर सी बात है कि जब पॉइंट में नहीं जाएगा तो लास्ट में, जैसे मतलब अगर आपने मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया int डिजिट 1, डिजिट 1 इक्वल टू आपने कहा नंबर मॉड 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहा कि 123 को 10 से डिवाइड करो। तो जाहिर सी बात है 12 टाइम जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d1 की वैल्यू आ जाएगी 3। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है।
जब D1 की वैल्यू 3 आ गई तो इसका मतलब है कि अब 3 हमें मिल गया। जब हमें 3 मिल गया तो इसका मतलब है कि अब हमको चाहिए अगली बार 2। तो इसका मतलब नंबर से या तो हम अब 100 से डिवाइड करें, या एक और स्मार्ट तरीका है हम 3 को हटा दें। अब 3 को हटा कैसे सकते हैं? मैंने कहा यार ऐसा करो कि नंबर को 10 से वापस डिवाइड कर दो, और इस बार हमें मॉड नहीं चाहिए, पिछली बार हमें मॉड चाहिए था, इस बार हमको चाहिए उसका कोसेंट। तो कोसेंट में कितना आएगा? 12। जब नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 3 गायब हो जाएगा, और हमने कहा इसको वापस नंबर के अंदर डाल दो, वापस नंबर के अंदर डाल दो। तो नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया? अगर इसको सिंपल लिखें तो ये क्या हो गया? नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, है ना। अब जब नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, तो जब नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया तो नंबर को 10 से डिवाइड करने पे कोसेंट कितना आया? 12। अब नंबर की वैल्यू कितनी हो गई? अब नंबर की वैल्यू हो गई 12। हो गई कि नहीं हो गई नंबर की वैल्यू 12? ठीक है, तो नंबर की वैल्यू अगर 12 हो गई तब आप क्या कर सकते हैं? नंबर की वैल्यू 12 होने के बाद अब हमें 2 को अलग करना है, 1 को अलग करना है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे कर सकते हैं इसको। अब आप कह सकते हैं कि INT डिजिट 2 इज इक्वल टू नंबर मॉड 10। तो अब क्या कर सकते हैं आप? अब आप यहां पर जो नंबर की वैल्यू अब कितनी हो गई? 12 हो गई है। तो 12 को आप कितने से डिवाइड करिए? 10 से। तो 1 बार जाएगा, बचेगा कितना? 2। तो अब आप देख सकते हैं क्या हो गया, यहां पे कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसी को अब मैं कहूं कि INT D3 इज इक्वल टू नंबर क्या? डिवाइड बाई 10। जब डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कोसेंट आएगा, और कोसेंट आप देख सकते हैं कोसेंट कितना आया था? 1 आया था, मतलब 1 आ गया आपके यहां पर। ठीक है, तो ये आ गया कितना? 1। तो अब आप देखते हैं कि तीनों डिजिट अलग हो गई, 3 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 1 अलग हो गया। 3 कहां पे आया है? D1 के अंदर। 2 कहां पे आया है? D2 के अंदर। 1 कहां पे आया है? D3 के अंदर। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो INT आप कह सकते हैं रिवर्स इज इक्वल टू D1 इंटू ये 100 पोजीशन पे है तो 100 प्लस ये 10th पोजीशन पे है इंटू 10 प्लस D3। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से देखिए, अब ये क्या किया हमने? D1 का मतलब कितना था? 3। तो 3 इंटू 100 प्लस D2 की वैल्यू कितनी थी? 2 इंटू 10 प्लस D1 कितना है? 1। तो ये हो गया आपका 321। इसको आप जोड़ दीजिए, 321 रिवर्स हो गया ना 123 का। ठीक है, ये देखिए आप यहां पर, ये 123 का रिवर्स कितना है? 321। यही तो हमको चाहिए। अगर आप इसको सिस्टम पे करके, पहले तो इसको कॉपी पे खूब अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप इसको सिस्टम पे करके देखना चाहते हैं, सिस्टम पे तो 2 मिनट काम है, पहले आपको कॉपी पे लॉजिक स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपने कहा क्या? INT नंबर इज इक्वल टू 123। ठीक है, जब नंबर 123 हो गया तो आपने क्या कर लिया कि INT D1 इज इक्वल टू आपने कहा नंबर मॉड 10, फिर नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, INT D2 इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, और INT D3 इज इक्वल टू क्या हो गया? नंबर डिवाइड बाई 10, है ना। बस अब यहां पे क्या कर दीजिए? INT रिवर्स इज इक्वल टू D1 इंटू 100, D2 इंटू 10, D3। अब यहां पर क्या कर दीजिए? प्रिंट F/n, यहां पर प्रिंट कर दीजिए रिवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? रिवर्स इज इक्वल टू %d कामा रिवर्स की वैल्यू। अब इसे आप रन करा दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, एग्जीक्यूट में जाइए और कहिए कंपाइल एंड रन। ये आउटपुट आपके सामने है, आप देख सकते हैं रिवर्स इज 321। तो बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो पेपर की लॉजिक है, उस पेपर की लॉजिक को अगर आप स्ट्रांग करेंगे तो आप हमेशा से स्ट्रांग रहेंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।